हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो क्लास रहेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, अगर उसमें मैथमेटिक्स आता है तो बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम फाउंडेशन क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है दोस्तों ये एकदम फाउंडेशन क्लास रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फाउंडेशन क्लास रहेगी, क्लास फर्स्ट रहेंगे। इसमें हम कुछ ऐसे बेसिक थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको पहली क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये क्या होता है इसका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह एसएससी की एग्जाम तैयार कर रहा है या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ये क्लास एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी बच्चों के लिए फ्री में रहने वाली। और उसमें दोस्तों ये जो ट्रिक्स वगैरह रहती है, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आपको एकदम टॉप नॉच क्लास की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसकी क्लास में देखने के लिए मिलेंगी। तो पेड क्लासेस से भी इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको इस क्लास में मिलेगा, उसके लिए ये क्लास एक लाइक डिजर्व जरूर करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने दोस्तों ये रहा सवाल। ठीक है, अभी आपको इसका क्या करना है, ये बी सी आपको फाइंड आउट करना है। ए रेशो बी रेशो सी जो भी है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपके जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये रेशियो बी कितना दिया गया है, 5:7। ठीक है, 5:7। उसके बाद यहाँ पर बी और सी कितना दिया गया है, 7:बी, 7:9 दिया गया है। तो आपको निकालना है यहाँ पर एबीसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एबीसी फाइंड आउट करना है, मतलब उसे निकालना है। एबीसी को आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये बी और बी सी यहाँ पर ये तीन यहाँ पर वैल्यूज निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी यहाँ पर दो बार है। ठीक है दोस्तों, बी यहाँ पर दो बार है, उसी तरह आपकी यहाँ पर भी वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर 7:7 यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, तो 7:7 वैल्यू, अगर ये वैल्यू अलग रहती तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता, एडजस्ट करना पड़ता। ठीक है, मगर यहाँ पर बी की वैल्यू पहले से यहाँ पर सेम है, तो उसमें ये जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है उसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस उसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं, आपको निकालना है ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी, तो ए की वैल्यू 5, रेशो बी की वैल्यू 7, और लास्ट में सी की वैल्यू यहाँ पर 9। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों, आंसर आपका रहेगा 5:7:9। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन है आपका ये सही आंसर यहाँ पर रहेगा। एकदम सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे तो आपको नेक्स्ट सवाल जो रहेगा उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप ये सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको निकालना क्या है, ए रेशो बी कितना है, 8:15, बी रेशो सी 3:2, और आपको यहाँ पर एबीसी भी निकालना है। देखिए अभी हम इसे निकालेंगे। ए रेशो बी कितना दिया गया है, 8:15, बी रेशो सी कितना दिया है, बी रेशो सी 3:2 आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, एबीसी निकालना है। ए रेशो बी रेशो सी आपको इसमें भी फाइंड आउट करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका बी सी जो है इसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, इसे बैलेंस करना है। ठीक है, बी यहाँ पर देखोगे बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर की साइड बी की वैल्यू 15, नीचे की साइड बी की वैल्यू 3 है। अब इसे एडजस्ट हम किस तरह से करेंगे, देखिए एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आप तो एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर उसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दो ही तरीके से बैलेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करना दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए हार्ड जाता है, तो हम सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर 15 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 15, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3। तो अभी हमें 3 को यहाँ पर 15 बनाना है। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर 3 को 15 बनाना है, तो बी हमारा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 3 को कितना बनाना है हमें, 15। 3 को 15 बनाना है, तो इसे 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तो नया रेशियो क्या बनेगा, तो नया रेशियो आप यहाँ पर लिख लीजिए, 8:15। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 5 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा। सेम इस 5 से आपको 2 को भी मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका नया रेशियो आ गया। ठीक है, ये जो है आपका न्यू रेशियो, ये आपका आ गया नया रेशियो। अभी यहाँ पर देखिए बी बैलेंस हो गया। ठीक है, हो गया ना बी बैलेंस। तो देखिए ये जो है ए के लिए कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 8। ठीक है, ए के लिए 8 हो गया रेशियो, बी के लिए तो 15 आ गया, और सी के लिए लास्ट जो भी बचेगा 10। तो ये हो गया सी के लिए। ठीक है, तो यही क्या है आपका आंसर रहेगा, 8 15 10। ठीक है, 8 15 10 आपका जो सी आंसर जो है ये आपका सी आंसर यहाँ पर हो गया। क्लियर हो दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये बैलेंस करना है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस तरह से आपको ये बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो ये रेशियो हमने लिख लिया सबसे पहले, यहाँ पर 3 है बी की वैल्यू और यहाँ पर 15 है, तो इसे हमें बैलेंस करना था। ठीक है, तो हम इसे तो बैलेंस नहीं करेंगे, पहली वैल्यू बड़ी है, तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 बी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और ये 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका रेशियो जो है दोस्तों यहाँ पर बैलेंस होगा। ठीक है, तो नया रेशियो कितना आ गया, 8 और 15 पहले तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये 15 और 10 कैसे आया, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। ठीक है, तो बी तो है हमारा यहाँ पर बैलेंस हो गया। उसके बाद 8 15 बी की वैल्यू और 10 सी की वैल्यू, तो यही आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ चुका है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक अभी सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नया क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देखते वीडियो को स्टॉप करके दोस्तों इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप सही कर पाएंगे तो आप अपना आंसर चेक करेंगे, अगर नहीं आता है तो रुकेंगे और वीडियो को देखेंगे। ठीक है, पेन कॉपी साइड में रखिए, पहले आपको वीडियो को पेन कॉपी साइड में रखिए, सबसे पहले आपको हम किस तरह सॉल्व करें उसे एकदम गौर से देखना है, फिर आप उसे सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए ये रेशियो भी कितना दिया गया है, 25:26। उसके बाद बी रेशियो सी कितना दिया है, 52:57। तो हमें निकालना है एबीसी, यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एबीसी हमें निकालना है, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर बी बैलेंस करना होगा। अगर बी बैलेंस है क्या, देखिए यहाँ पर 52 है और यहाँ पर 26 है। ठीक है, 52:26 यहाँ पर है, तो हमें बैलेंस किस तरह से करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले बी यहाँ पर है, तो बी के लिए हमें यहाँ पर 52 दिया गया। ठीक है, बी के लिए यहाँ पर 52 गया है, और बी के लिए यहाँ पर 26 दिया गया, तो बैलेंस हम किसे करेंगे, तो बैलेंस हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए बी को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाँ बी को बैलेंस करेंगे ऊपर वाली साइड। ठीक है, तो किस तरह से, ये एक हमारा यहाँ पर 52 दिया गया है बी की वैल्यू, तो अगर हमें इसे भी 52 बनाना पड़ेगा, ठीक है 52 बनाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा अभी। तो हमें इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो नया रेशियो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 25 को, तो ये पहले 50 हो जाएगा, रेशियो 26 दूनी 52 ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट रेशियो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया 52, ये हो गया 57। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए नया रेशियो क्या बनेगा अभी, एबीसी का 50, ये तो बैलेंस हो गया बी की वैल्यू 52, और ये एज इट इज 57 सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, 50 52 57 ऑप्शन सी जो है आपका दोस्तों सही आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों कोई डाउट आता है तो आपको घबराना नहीं है। आप क्या कीजिए, अपना जो जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हर बच्चों को पर्सनल रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको और भी कुछ समझ में नहीं आता है
तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसमें भेज दीजिए। एकदम क्लियर आपको जो है नोटबुक के लिख के वो जो है उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी तो तब आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो समझ में आने के बाद भी आप ऐसे क्वेश्चन मत भेजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए ये नया सवाल रहा आपके सामने। देखिए ये रेशो बी कितना दिया गया है, 2:3। अब और क्या दिया गया है, बी रेशो सी कितना दिया गया है, 6:7। उसके बाद यहाँ पर और दिया गया है दोस्तों, सी रेशो डी भी दिया गया है। अब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बन गई। अब आपको निकालना क्या है, ए बी सी डी। अभी ए बी सी डी निकालना है दोस्तों आपको, ठीक है। अब आपको निकालना है ए बी सी डी। थोड़ा सा अब ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, ठीक। बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा हार्ड हो गया या फिर इसकी हार्डनेस लेवल बढ़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। आपको सिर्फ बैलेंस करना है इसमें, ठीक है, बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। ट्राई कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका जो भी आंसर आएगा आप फिर उसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी आपको सबसे पहले क्या है, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बैलेंस करोगे आप, बैलेंस क्या करोगे, तो यहाँ पर बी को आपको बैलेंस करना है और यहाँ पर आपको सी को बैलेंस करना है, ठीक है। बी को बैलेंस करना है और सी को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए किस तरह से करेंगे, देखिए ये तो आप ऊपर से नीचे के साइड भी आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बैलेंस करते करते आ सकते हो, नहीं तो नीचे से ऊपर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, बाद में अगर आप लगता है नीचे से सॉल्व करना है तो नीचे से भी सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऊपर की तरफ से सॉल्व करते हैं। देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, और यहाँ पर वैल्यू है 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस इन दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बी की 6 वैल्यू है तो यहाँ पर भी 6 बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर सी की वैल्यू 7 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 14 है, ठीक है। सी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 14। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है आपको कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी 14 आनी चाहिए तभी ऐसे ही बैलेंस होगा। तो हमें इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नया रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो आपको दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। देखिए 2 से आपको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। उसके बाद इसे भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसे भी आपको करना पड़ेगा, इसे भी आपको यहाँ पर करना, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कितने से करोगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। और उसके बाद इसे करना पड़ेगा आपको बैलेंस, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बी की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों बैलेंस मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये रहता है दोस्तों, अगर आप ऊपर से नीचे की सॉइल सॉल्व करोगे तो इस तरह से ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये इसीलिए सॉल्व करके बता रहे हैं हम आपको कि आपको ऊपर से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, नहीं तो ये एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी बी को बैलेंस करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 12, और ये 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये बैलेंस हो चुका है और ये नया रेशो आपका आ चुका है इस तरह से। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते, ठीक है, तो आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाता, ठीक है। क्लियर हो दोस्तों, आप ये आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए अभी नीचे से इसे हम बैलेंस करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। नीचे से बैलेंस करेंगे तो आप देख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 14 है सी की वैल्यू और यहाँ पर 7 है सी की वैल्यू, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 सत्ते 14 हो गया और ये 2 6 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14। अभी देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू 12 है तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू 12 आनी चाहिए, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आ गया, 12 यहाँ पर क्लियर, ओके। और 4 से यहाँ पर 2 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, ये आ गया। बाकी एज इट इज वैल्यू 12 14 यहाँ पर, और 14 15 यहाँ पर हमने लिख लिया। क्लियर है दोस्तों। तो आपको जब भी सवाल करना है, आपको नीचे से ऊपर की साइड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तो क्या आएगा, 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 14, और उसके बाद ये हो गया लास्ट, डी की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 15। तो यही जो है दोस्तों आपका फाइनल आंसर रहेगा। कितना है, 8 12 14 15, 8 12 14 15, ठीक है। ऑप्शन ये जो है आपका सही आंसर हो गया। आपका ऑप्शन ये जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको बैलेंस करना है। जब भी आपको इतनी स्टेप वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो सिंपल क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर की साइड आपको यहाँ पर उसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तब आप उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ऊपर से नीचे की साइड सॉल्व करते आएंगे तो लास्ट में आपकी ये जो क्वेश्चन है 3 स्टेप में बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप में क्वेश्चन बढ़ जाएगा। अगर आप नीचे से सॉल्व करोगे तो 2 ही स्टेप में आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर क्लियर है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नहीं तो फिर से अपने, अभी आप पेन अपना नोटबुक लेके उसे एक बार इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करके देखिए, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और मिल जाएगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। क्लियर हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये रेशियो बी कितना दिया गया है, 15:13। बी सी कितना दिया है, 2:3। बी सी दिया गया है 2:3। सी डी कितना है, 39:52। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है ए बी सी डी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए बी सी डी आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या बैलेंस करना पड़ेगा आपको, आपको बैलेंस क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बी को बैलेंस करना पड़ेगा और सी को बैलेंस यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर है। आपको सी को भी यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन उसी तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको नीचे से ऊपर की साइड यहाँ पर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की साइड आपको यहाँ पर सॉल्व करते जाना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 39, ओके। तो यहाँ पर भी सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी, 39 आनी चाहिए, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पर 39 आनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 39 आनी चाहिए, तो उसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए आप इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर हम 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दिया 39 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 39, और 13 दूने 26, ठीक है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर कितना है, अब सी की वैल्यू यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर भी 26 आनी चाहिए। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, 13। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो 13 दूने 26 ये हो गया, और 15 दूने 30, तो ये हो गया रेशियो। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके नया रेशियो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 30:26, 26:39, 26:39, 39:52। ठीक है। अभी यहाँ आ गया हमारा नया रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो, ठीक। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अभी आपको निकालना है एबीसीडी, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 13, ठीक है। बी हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा बी है और ये हमारा सी है दोस्तों, ठीक है। तो बी कितना है, 26, सी कितना है, 39, ये 39 है दोस्तों, सॉरी, ये 39 है। और लास्ट में डी कितना है हमारा, 52। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है।
अभी आंसर क्या आ गया आपका? 30, 26, 39, 52, 30, 26, 39, 52, ठीक है। तो ये आपका सी जो है सही आंसर यहाँ पर हो गया। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ओके। देखिए, इस तरह से बैलेंस करना है आपको। जब भी सॉल्व करना, नीचे से आपको ऊपर की तरफ इस तरह से बैलेंस करते जाना है, तब आप उसे सॉल्व करो। अगर आप ऊपर की साइड से नीचे आओगे तो आपका और एक स्टेप यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ उसे सॉल्व करते जाना है, तब आप उसे कम स्टेप में आसानी से आपका आंसर यहाँ पर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं उसे एक बार देख लीजिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पेन कॉपी उसे साइड में रख दीजिए और इस क्वेश्चन को देखिए। ये रेशियो भी कितना दिया गया है आपको? 1/2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 3/8, ठीक है। बीसी कितना दिया गया है? B/C, ये दिया गया दोस्तों आपको 1/3 रेशो 5/9। और C/D कितना दिया है? ये दिया है आपको 5/6, 3/4, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों। अभी ये रेशो बी जो दिया गया है, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी नीचे की साइड की वैल्यू होती है, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? तो 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8, ठीक है। 2 और 8 का एलसीएम आएगा आपका 8 आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो सिंपल आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। 2 और 8 का एलसीएम, ठीक है। तो 2 से 2 को कैंसिल करोगे ये एक बार, ठीक है, ये 4 बार, और जो बचता है इनका आपको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 और 4 का, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। एलसीएम आ गया इसका 8, ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 8, तो इसे यहाँ पर दोनों को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 2 चौके 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये नया रेशियो, सिंप्लीफाइड रेशियो ये आपका आ गया है। सेम उसी तरह से ये 3 और 9, इसका भी आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसका भी एलसीएम आएगा आपका दोस्तों 9, ठीक है। तो 9 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 से 9 को कैंसिल करोगे 3 आएगा, और 9 9 कैंसिल आउट, रिमेनिंग 5 बचेगा। उसके बाद 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए इस तरह से निकाल लेना है आपको, ठीक है। 3 2, ठीक है। तो ये 6 और 2 12, 12 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इसका सीडी का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 को क्या करना है आपको, दोनों को यहाँ पर दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई कर देना। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। उसके बाद 4 3 12 और ये 3 3 9। तो ये आया गया नया रेशो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नया रेशो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी जैसे हमने आपको बताया, आपको नीचे से ऊपर की साइड इसे सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की साइड आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया सी, इसे बैलेंस करेंगे, और बी इसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी ऊपर से सॉल्व करोगे तो आपको बी बैलेंस होता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों, ठीक है। बी बैलेंस होता हुआ दिखेगा, मगर यहाँ पर नीचे हो रहा है क्या, सी बैलेंस नहीं। तो उसको ऐसे आपको हमेशा नीचे से ऊपर की साइड से बैलेंस करते जाना है, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है। अभी ये हो गया 6, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया, कितना हो गया 6, बी की वैल्यू 6 हो गई, तो 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा, तो इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, क्लियर। अब नया रेशियो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8/6, 6/10, 10/9। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू 8,
बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 9। ठीक है, और ये क्या है आपका फाइनल आंसर है, 8, 6, 10, 9। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए ये जो क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, मगर क्वेश्चन लेंदी नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली एलसीएम निकाल के आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखिए ये बी कितना है, 5:6। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का, आपको यहाँ पर एडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट फाइंड करना है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपका बीच के जो वैल्यूज होते हैं वो आपस में उसे कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, कैंसल आउट टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, कैंसल आउट की टेक्निक यूज करेंगे। ये नोट यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट रहेगी आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट रहेगी। फर्स्ट और लास्ट अभी देखिए किस तरह से रहेगा, फर्स्ट और लास्ट बी और सी, इसका कितना है रेशियो, 12:13। उसके बाद सी और डी कितना है, 39:54। ठीक है, अभी देखिए आपको क्या करना है, ये और डी रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों आएंगे और ये जो बीच के हैं बी और सी ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बी और सी ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अभी इसमें आपको किसी को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इस वाले टाइप में आपको किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहती है। इस वाले टाइप में आपको सिंपल यहाँ पर कैंसल आउट का प्रोसेस यूज करना है। सिंपल कैंसल आउट का प्रोसेस यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे देखें, ये 13 × 3 = 39। ठीक है, इस तरह से कट गया, और ये 3 दूने 6 ये कट गया, बेछंग 12 ये कट गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 6×9 = 54, इस तरह से कट गया। अभी बीच वाले साले कट गए, अभी जो भी रिमेनिंग आएगा वही आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर 5 ए के लिए यहाँ पर रिमेनिंग बच गया, और 9 यहाँ पर डी के लिए रिमेनिंग यहाँ पर आ गया, और यही क्या है आपका सही आंसर। और यही आपका जो है सही आंसर है। ऑप्शन में देखोगे 5 एज 9, ये जो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। ईडी का जो आंसर आ गया 5:9। देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए यहाँ पर 39 है। ठीक है, यहाँ पर 39, 13 से 39 कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, तो 3 से हमने 6 को काटा, 2 बार कट गया। ठीक है, यहाँ पर 12 है, 2 से 12 कितने बार, 6 बार कट गया, और 6 से 54 कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया, और रिमेनिंग बचा कौन सा, सिर्फ आपका 5 यहाँ पर रिमेनिंग बच गया, और यहाँ पर 9 आपका रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो 5:9 ईडी की वैल्यू आपको आ गई। ये नोट है इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट, इसे आप अपनी बुक में पेन कॉपी लेकर उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेम तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार उसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, और आपका आंसर जो है उसे बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके उसे एक बार ट्राई करने का सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, सॉरी। देखिए ये रेशियो भी कितना दिया गया है, 3:4। बी रेशियो सी कितना है, 5:7। ठीक है, 5:7, और सी रेशियो डी कितना है, 8:9। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको ए और डी, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म
और डी क्या है, ये आपके लास्ट टर्म। ठीक है, ये पहली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बीच वाले जो भी रहते, जैसे कि बी हो गया और ए सी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बी और सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं। देखिए किस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए चार एक के चार, चार दूने आठ। ठीक है, और ये क्या है, तीन एक के तीन, तीन त्रिके नौ। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर दो से सात को नहीं कट पाएगा और तीन से पांच को नहीं कट पाएगा। अभी ये जो पांच और दो बचे इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और सात और तीन का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पांच गुणे दो, ये हो जाएगा 10, और सात गुणे तीन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना, 10 21। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर बाद में कोई यहाँ पर सिर्फ तीन चार आठ और नौ यहाँ पर कैंसिल आउट बचे, और बाद में जो वैल्यूज आते हैं आपस में कैंसिल नहीं हो रही, तो उनको आपस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वजह से ये पांच गुणे दो 10, सात गुणे तीन 21। ठीक है, इस तरह से, और आपका जो आंसर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की क्लास हमारी। आज की क्लास में हम इतना ही यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा यहाँ पर हम करेंगे नहीं एक्स्ट्रा। इतनी क्लास में हम आज की जो क्लास है उसे खत्म करेंगे। और थोड़ी सी आप सभी के लिए दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी के लिए सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीछे वाली साइड में चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर जो है स्कैनर है। ठीक है, ये हमारा स्कैनर है दोस्तों। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये डिजिटल बोर्ड के लिए हमारा सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल बोर्ड के लिए ये सपोर्ट सेक्शन है। अगर आप डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, क्लास पसंद आती है, तब आप उसे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि हम डिजिटल बोर्ड ले पाएंगे थोड़ा सा। हाँ, आप आपकी तरफ से हमें थोड़ा सा मदद हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अच्छा सा डिजिटल बोर्ड ले पाएंगे, और आपको जो है हमें अच्छे से और भी अच्छे से बेहतर पढ़ा पाएंगे। हमें आपको पढ़ाने में और अच्छा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, हमें और कॉन्फिडेंस मिल पाएगा, और आप भी अच्छे से यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ पाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी क्लासेस चलती रहेंगी, उसके बाद भी आपकी ये जो क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चों के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, आरआरबी की तैयारी करें, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए आपको ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की फाउंडेशन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये गारंटी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो चाहे तो आप इसे सपोर्ट थोड़ा सा दिखा सकते हो। फाइनल दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यही आज के हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला फाउंडेशन क्लास, और कल की और दो क्लासेस में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये फाउंडेशन क्लास थी, इसमें आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरह से आप ये जो है इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आप टैकल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे आप एक बार घर पर भी इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।